हेलो एवरीवन, परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास है सीटेट सीडीपी यूनिट 1 चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है वृद्धि एवं विकास। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास। चाइल्ड मीन्स होता है बालक एवं बाल, और डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास यानी बाल विकास के बारे में पढ़ना है। एक और चीज़ होता है मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट जान लेते हैं कि क्या होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट वो होता है जब बालक माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर के और परिपक्व अवस्था तक यानी किशोरावस्था तक जो उसके विकास का अध्ययन किया जाता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है। और मानव विकास क्या होता है या ह्यूमन डेवलपमेंट, जब बालक माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर के जब तक जीवित रहता है तब तक के उसके विकास का जो अध्ययन किया जाता है उसे ह्यूमन डेवलपमेंट और मानव विकास कहा जाता है। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट वो होता है जब बालक माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर के और परिपक्व अवस्था तक या परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है, किशोरावस्था तक जो अध्ययन किया जाता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट वो होता है जब बालक माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर के और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है यानी जीवित रहता है तब तक उसके विकास का जो अध्ययन किया जाता है वह मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाता है। ये दो चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब आगे हम पढ़ते हैं वृद्धि एवं विकास। इसमें हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं वृद्धि क्या होती है, ग्रोथ क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे विकास। तो जो वृद्धि होता है ये सबसे पहले जान लेते हैं। वृद्धि का शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ना यानी फैलना, यानी वृद्धि का शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ना या फैलना। यहाँ पे वृद्धि जो है गलत हो गया है, बढ़ाना हो गया है, बढ़ना है। आप लोग सही कर लीजिएगा जब नोट्स लिखिएगा। तो वृद्धि का शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ना या फैलना। और वृद्धि जो होता है ना ये शारीरिक होता है यानी शरीर में होता है। वृद्धि एक संरचनात्मक परिवर्तन है यानी व्यक्ति की जो संरचना में परिवर्तन होता है शरीर में वही वृद्धि कहलाता है। और वृद्धि जो होता है ये बाहरी होता है, जो दिखाई देता है। वृद्धि जो होता है बाहरी होता है, व्यक्ति के शरीर में होता है, और ये बाहरी होता है जैसे उसके वजन का बढ़ना, उसकी लंबाई का बढ़ना, ये सारी चीज़ें होती है जो वृद्धि के अंतर्गत आती है। तो जो वृद्धि होता है वो बाहरी होता है, जो दिखाई देता है। जैसे किसी व्यक्ति का वजन बढ़ रहा है तो हमें दिखाई दे रहा है ना, उसका वजन अब बढ़ गया है, उसका वजन अब घट गया है, उसकी लंबाई बढ़ गई है। तो इस प्रकार वृद्धि बाहरी होता है जो दिखाई देता है। वृद्धि परिपक्वता तक चलती है। ताकि हो गया है, यहाँ पे गलत हो गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा नोट्स बनाते समय। वृद्धि परिपक्वता तक चलती है, यह जीवन भर नहीं चलता। यानी जो वृद्धि होता है यह व्यक्ति की परिपक्वता तक ही चलती है। व्यक्ति जब परिपक्व हो जाता है किशोरावस्था में तब वृद्धि समाप्त हो जाती है यानी उसकी लंबाई बढ़ती है। कोई व्यक्ति 20 या 22 या 25 साल का हो जाता है, क्या उसके बाद भी उसकी लंबाई बढ़ती है? नहीं बढ़ती है। तो इस प्रकार से वृद्धि जो होता है वजन तो बढ़ता है लेकिन उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है। तो वृद्धि परिपक्वता तक ही चलती है, यह जीवन भर नहीं चलता है, यह एक समय बाद रुक जाता है, लगभग 20 वर्ष बाद। वृद्धि को मापा जा सकता है यानी कोई बालक है या व्यक्ति है तो उसकी जो वृद्धि है उसको मापा जा सकता है कि उसकी लंबाई इतनी है, यानी 20 उसकी लंबाई जो है 5 फीट है, 4 फीट है, उसका वज़न 20 kg है। तो इस प्रकार से वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि तीव्र होता है यानी जो वृद्धि होता है ना काफ़ी तेज़ी से होता है, और अचानक जैसे जो यौना अवस्था होता है उसमें काफ़ी तीव्र होता है, और व्यक्ति जो होता है या बालक जो होता है उसमें काफ़ी जो है परिवर्तन दिखाई देता है। यानी जो प्यूबर्ट अवस्था होती है, यौना अवस्था, 11 से 12 साल में बालक एवं बालिकाओं में स्टार्ट होता है, उस समय जो है उनमें वृद्धि काफ़ी तीव्र होती है, देखने को मिलती है। जब 11 से 12 साल का बालक होता है या 13 साल का तो उसमें उसके शरीर में काफ़ी परिवर्तन दिखाई देते हैं। लड़के और लड़कियों में काफ़ी परिवर्तन दिखाई देता है। वृद्धि मात्रात्मक होता है यानी जो मात्रात्मक मीन्स क्या होता है, मापा जाता है। यानी वृद्धि ऐसी होती है जिसे मापा जा सकता है। जैसे किसी का वजन है उसको माप के बता सकते हैं ना कि इसका 20 kg वजन है, 25 kg, उसकी लंबाई को बता सकते हैं कि ये व्यक्ति 4 फीट का है, बालक 3 फीट का है, 2 फीट का है। तो इस प्रकार से वृद्धि मात्रात्मक होती है, इसे मापा जा सकता है। 7 है आपका वृद्धि मात्रात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों होता है। वृद्धि जो होता है मात्रात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों होता है, यानी वृद्धि को
मापा जा सकता है और माप के उसके एक परिणाम निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार जो है हम परिणाम बता सकते हैं कि उसको जब मापते हैं तो मापे तो परिणाम हमारा क्या है कि वो बालक 4 kg का है, 5 kg का है। तो इस प्रकार से ये दोनों जो होते हैं, वृद्धि मात्रात्मक भी होता है, इसे मापा जा सकता है और इसका परिणाम निकाला जा सकता है। वृद्धि व्यक्तिगत क्षमता के अनुरूप होती है, यानी जो व्यक्ति जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जिस माहौल में रहता है, उस प्रकार से उसकी जो है वृद्धि जो होती है, वो सभी वृद्धि दर जो होती है सबकी अलग अलग होती है। वृद्धि दर सभी बालकों में अलग अलग होता है। वृद्धि व्यक्तिगत क्षमता के अनुरूप होता है, यानी जो वृद्धि होता है ना, ये व्यक्ति की क्षमता के अनुरूप होता है, जिसकी जैसी क्षमता होती है उसके अनुरूप होता है। जैसे मान लीजिए कि एक बालक है, दोनों सेम आयु के हैं, दोनों 5-5 साल के हैं, लेकिन उसकी जो व्यक्तिगत क्षमता है वो कम है। जैसे वो बीमार रहता है, कमज़ोर है, और एक है वो स्वस्थ है। तो उस प्रकार से जो उसकी व्यक्तिगत क्षमता दोनों की अलग अलग हो गई। तो जो बीमार है, कमज़ोर है, तो उसकी वृद्धि क्या होगी, थोड़ी सी धीमी होगी, उसकी अपेक्षा सही ढंग से नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत क्षमता है, उसका जो इन्वायरमेंट है उसके अनुरूप होती है, यानी वृद्धि जो होती है बालकों में अलग अलग होती है और उसकी व्यक्तिगत क्षमता के अनुरूप ही होती है। ये नहीं कि दोनों 5 साल के बालक सेम आएंगे तो सेम वजन रहेगा, सेम लंबाई रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वृद्धि जो होती है व्यक्तिगत क्षमता के अनुरूप होता है। वृद्धि विकास का एक भाग है, यानी जो वृद्धि होता है ना, वो विकास का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है। वृद्धि संकुचित होता है, यानी वृद्धि जो होता है छोटा होता है, जो केवल शारीरिक ही होता है, यानी वृद्धि जो होता है केवल शरीर में होता है। वहीं पे विकास क्या होता है, संकुचित नहीं होता है, वो विस्तृत होता है काफ़ी, और वो केवल शारीरिक नहीं होता है। विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी क्षेत्रों में होता है, सर्वव्यापी होता है। इसके बाद नोट हम देखते हैं, बच्चों में वृद्धि सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होता है। तो शैशवावस्था में देखते हैं कि बहुत काफ़ी तेज़ी से बच्चों में वृद्धि होती है। बालक जन्म लेता है तो कितने kg का होता है, 2.5, 3 या 3.5 kg का नॉर्मल बालक होता है। उस समय उसकी वृद्धि जो होती है ना, उस समय से उसकी वृद्धि काफ़ी, उस अवस्था में जो है शैशवावस्था, उसमें काफ़ी तीव्र गति से होती है। और एक छोटा सा बालक होता है, वो 2 साल में जो होते हैं देखते हैं कि कितना बड़ा हो जाता है, और उसकी या 1 महीने में उसकी जो ग्रोथ इतनी तीव्र होती है कि वह 3 kg का बालक जो होता है 5 या 6 kg का हो जाता है। अगला, जैसे ही बच्चा आरंभिक बाल्यावस्था में जाता है तो तेज़ वृद्धि होती है। आरंभिक बाल्यावस्था में भी उसकी वृद्धि होती है। मध्य बाल्यावस्था में ग्रोथ जो कुछ हद तक होती है, और लेटर चाइल्डहुड अवस्था जो है, ये लेटर चाइल्डहुड अवस्था जो है, इस अवस्था में है जो पठारी है उसकी वृद्धि होती है, थोड़ी धीमी हो जाती है। लेकिन वहीं पे जैसे ही बालक जो है किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसका ग्रोथ जो होता है जो वेरी रैपिड होता है, यानी बहुत तेज़ी से होता है। और किशोरावस्था में उसमें बहुत सारे लड़के और लड़कियों में इतनी तीव्र वृद्धि होती है और इतना परिवर्तन होता है कि उसमें तीव्र परिवर्तन दिखाई देता है। लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आ जाना, लड़कियों में भी कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से दोनों में परिवर्तन दिखाई दे जाता है। ये था आपका वृद्धि, यानी जो वृद्धि है ये हम काफ़ी अपने भाषा में, शाब्दिक भाषा में आपको समझाए हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एकदम 0 से पढ़ाएं वृद्धि क्या होता है, और इसका एक एक पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इससे ज़्यादा कुछ वृद्धि में आपको क्वेश्चन सीटेट में नहीं पूछेगा। ये जितना मैं पढ़ाई हूँ अभी फ़िलहाल, इसी में से आपका आएगा। और वृद्धि से क्वेश्चन 1 या 2 आ ही जाता है, वृद्धि एवं विकास से। तो ये सारे पॉइंट जो हैं, ये पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ये काफ़ी जो है आपके पेपर के लिए हेल्पफुल है। 98-99% इसमें से आ जाएगा। ये सारे जो पॉइंट है ना, काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। अब इस पर मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं आपको समझने के लिए। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से क्या वृद्धि से संबंधित नहीं है। तो वृद्धि बाहरी होता है, तो हाँ होता है। ग्रोथ स्पॉट होता है, इसकी काफ़ी तीव्र गति से वृद्धि होती है। संरचनात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि मात्रात्मक या गुणात्मक दोनों होता है। तो 4th गलत है, वृद्धि मात्रात्मक होता है, गुणात्मक नहीं होता है। जो विकास होता है ना, वो आपका गुणात्मक होता है। वृद्धि मात्रात्मक और परिणात्मक होता है। 2nd है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृद्धि की विशेषता को नहीं दर्शाता है। ये केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है, यानी इसमें कौन सा जो है
वृद्धि की विशेषता को नहीं दर्शाता है, केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। तो वृद्धि मात्रात्मक पक्ष है, सही है। वृद्धि मापनीय नहीं है, तो वृद्धि मापनीय मापा जा सकता है, गलत है। यह जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये भी सही है। यह केवल शारीरिक विकास दर्शाता है, तो 3 सही है, सेकेंड वाला जो है गलत है। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो इस क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारा शेयर करिएगा। और आशा करते हैं कि अगर अब ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी, अगर क्लास समझ में आई, अच्छी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेकर के विकास का आऊँगी, उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे। अब जो है सीटेट की तैयारी मैं फ्री में बहुत अच्छे से कराऊँगी, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो। थैंक यू, धन्यवाद।